आज आप जानेंगे कि राम के अलावा दो कौन ऐसे योद्धा थे जो रावण को मार सकते थे, और चेतक के मुंह में सूंड को क्यों लगाकर रखते थे महाराणा प्रताप, और क्या सच में ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने सचमुच कटवाए थे मजदूरों के हाथ, और क्या कारण है कि भगवान बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और रोज ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, जिस रावण से सारा संसार खौफ खाता था, वह रावण भी 3 ऐसे योद्धा थे जिनसे डरता था। भगवान राम के अलावा केवल 2 ही योद्धा ऐसे थे जो रावण को मृत्यु के हवाले कर सकते थे। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसको मारने के लिए खुद भगवान को जन्म लेना पड़ा, लेकिन भगवान राम के अलावा हनुमान जी और बाली रावण का वध आसानी से कर सकते थे। हनुमान जी तो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, वो चाहते तो रावण को खुद मार सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें प्रभु राम का आदेश नहीं था। दूसरा था बाली, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वह जिसके साथ भी युद्ध करेगा उसकी आधी ताकत बाली में आ जाएगी। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता था, क्योंकि रावण का वध करने के लिए राम भगवान ने पहले ही अवतार ले लिया था। इसीलिए बाली और हनुमान जी रावण को नहीं मार पाए। नंबर 4, चेतक के मुंह में सूंड क्यों लगाकर रखते थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के मुंह में सूंड को इसीलिए लगाकर रखते थे क्योंकि मुगलों की सेना में हाथी भी होते थे। उस वक्त मुगलों की सेना काफी बड़ी होती थी और मुगलों की सेना में कई हाथी भी होते थे। उसके मुकाबले मेवाड़ की सेना घोड़ों पर ज्यादा निर्भर थी और खुद महाराणा प्रताप भी घोड़े पर बैठकर ही युद्ध लड़ते थे। ऐसे में महाराणा के चेतक पर हाथी की सूंड बांधी जाती थी। इससे घोड़ा भी हाथी की तरह लगता था। माना जाता है कि जब कोई घोड़ा हाथी की सूंड लगाकर दूसरे हाथियों के सामने जाता था तो वो दूसरे हाथी उसे अपने बच्चे की तरह समझते थे और वो छोटा हाथी समझकर उस पर अटैक नहीं करते थे। इससे महाराणा प्रताप को युद्ध में काफी फायदा होता था। वे चेतक पर बैठकर मुगलों के हाथियों को चकमा देकर उन पर हमला करते थे। चेतक भी एक बहुत ही बहादुर घोड़ा था और वह महाराणा प्रताप के साथ हर युद्ध में शामिल होता था। हल्दी घाटी के युद्ध में भी चेतक ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। उस युद्ध में चेतक ने महाराणा प्रताप को कई बार मुगलों के हाथियों से बचाया था। अंत में युद्ध के दौरान चेतक भी घायल हो गया और वीरगति को प्राप्त हो गया। चेतक और महाराणा प्रताप की दोस्ती का इतिहास भारत के इतिहास में एक अमर गाथा है। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ दे दिया और अपने साहस और वीरता से देश की रक्षा की। नंबर 3, दुनिया के 7 अजूबों में एक ताजमहल भी है, जिसे 1632 में बनवाया गया था। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। इसके निर्माण में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ, जिसे मकराना से लाया गया। ताजमहल बनाने में करीब 20,000 मजदूरों ने अपना योगदान दिया। कहते हैं कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए। आपके ये जानकर होश उड़ जाएंगे कि ये महज एक अफवाह है। उस समय ऐसी कोई आदेश की पुष्टि नहीं हुई है। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने किसी मजदूर के हाथ कटवाने का आदेश नहीं दिया, मगर उन्होंने सभी मजदूरों से आजीवन कामना करने का वादा जरूर लिया था। इसके बदले में उन सभी को जिंदगी भर का वेतन देने का वादा किया था। नंबर 2, बद्रीनाथ धाम अगर आप गए होंगे तो ये आपने खुद गौर किया होगा कि यहाँ शंख नहीं बजाया जाता। अगर नहीं किया है तो हम आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता। इसकी वजह वैज्ञानिक, पौराणिक और धार्मिक हर तरह से जुड़ी हुई है। देवभूमि के नाम से मशहूर उत्तराखंड की खूबसूरती को देखने के लिए न केवल देश के लोग बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं। उत्तराखंड को 4 धाम के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें सबसे खास बद्रीनाथ धाम भी है। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान विष्णु को शंख की ध्वनि कितनी प्रिय है, लेकिन ये जानकर आपको शायद हैरानी हो कि उनके मुख्य धाम बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। जी हाँ,
मठ मंदिरों में देवी देवताओं का पूजा अर्चना के साथ शंख ध्वनि से ही उनका आवाहन करते हैं। लेकिन हिमालय की तलहटी पर स्थित बद्रीनाथ धाम में शंखनाद नहीं होता है। बद्रीनाथ में शंख ना बजाने के पीछे कई वैज्ञानिक फैक्ट जुड़े हुए हैं। ठंड के दौरान अगर आप यहाँ आए होंगे तो आपने खुद देखा होगा इस समय बर्फ पड़ने लगती है। अगर यहाँ शंख बजता है तो उसकी ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इस कारण बर्फ में दरार पड़ने या फिर बर्फीले तूफान आने की आशंका बनी रहती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खास आवृत्ति वाली ध्वनियाँ पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो सकता है। हो सकता है कि इसी वजह से यहाँ आदिकाल से शंख नहीं बजाया जाता। नंबर 1, दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए कुछ प्रमुख श्राप ये हैं। अम्बरीश को श्राप। इस वाकु वंश के भगवान विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश हुए। उन्होंने एक बार एकादशी व्रत के समापन पर दुर्वासा ऋषि को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि के विलंब करने पर राजा ने वशिष्ठ मुनि के कहने पर व्रत समाप्त कर दिया। इस बात को दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझकर राजा को श्राप दे दिया। शकुंतला को श्राप। शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत की याद में खोई हुई थी। तभी दुर्वासा मुनि वहां पहुंच जाते हैं। शकुंतला मुनि की तरफ ध्यान नहीं देती। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर उनको श्राप देते हैं कि तू जिसकी याद में खोई है वह तुझे हमेशा के लिए भूल जाएगा। इंद्र को श्राप। एक बार दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे, तभी सामने से देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि के पास एक पारिजात का माला था। ऋषि ने यह माला इंद्र को दे दिया। इंद्र ने ऋषि द्वारा दिए गए माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। तब ऐरावत हाथी ने वह पुष्प की माला को नीचे फेंक दिया। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर इंद्र को श्री विहीन और राज्य नष्ट हो जाने का श्राप दे देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलेगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।